हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक। यूपी में अडानी और बिरला ने 1.10 लाख करोड़ निवेश करने का किया ऐलान। योगी सरकार ने अपने लगातार दूसरे ही चरण में 5 लाख लोगों को लगातार नौकरी देने की नींव रखी। लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर 3.0 समिट का आगाज किया। योगी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग पर 80,224 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। इस प्रोजेक्ट में कृषि, आईटी, एमएसएमई, विनिर्माण, ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन तथा कपड़ा सेक्टर शामिल हैं, जिसे 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर उत्तर प्रदेश की इसे सबसे बड़ी पावर बताया। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश भारत की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ सकती है कि हम अपने फैसले को 1 साल या 5 साल के लिए नहीं रख सकते। उन्होंने निवेशकों से कहा कि आपको भारत की युवा शक्ति पे भरोसा करने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। यूपी के युवाओं के संकल्प और प्रतिभा आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अब आंदोलन नहीं, हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस के सैनिकों को संबोधित करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एक बड़ा बयान दिया और कहा, हर दिन एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। उन्होंने हर मस्जिद में एक शिवलिंग की तलाश होने की आवश्यकता पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा, हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, विवाद को क्यों बढ़ाना है। और उन्होंने कहा कि इस विवाद में आस्था के बहुत सारे मुद्दे शामिल, इसलिए सरकार के फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्वक शांति से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें अदालत के फैसले का सम्मान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के पूर्वजों को हिंदू बताया। उन्होंने कहा, हिंदू मुसलमानों के विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। गोल्ड पर जोहरी अब नहीं कर सकेंगी गड़बड़ी। देश में सोना खरीदने और बेचने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे हर सोना शुद्ध भी नहीं होता। अगर आप अब सोना खरीदने में ठगी होने से घबराते हैं तो अब इसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर जोहरी आपके साथ फर्जीवाड़ा करेंगे। बात यह है कि 1 जून से सोना खरीदने और बेचने के नियम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हॉलमार्किंग का दूसरा चरण पूरी तरह से लागू हो चुका है। बात यह है कि जोहरी केवल हॉलमार्क के ही सोने को बेच सकेंगे, चाहे उनकी शुद्धता कुछ भी क्यों ना हो। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के मुताबिक गोल्ड पर हॉलमार्किंग का नियम पहले स्वैच्छिक रखा गया था, लेकिन 1 जून 2022 से इसे अनिवार्य कर दिया गया। दूसरे चरण में इसे देश के 256 जिलों में अनिवार्य किया गया, लेकिन उसके अगले चरण में देश के 32 जिलों में इसे शामिल किया गया। इसलिए देश की कुल 288 जिलों में हॉलमार्किंग की प्रक्रिया लागू हो चुकी है। ये नियम लागू हुआ है 6 शुद्धता श्रेणियों में, जिसमें 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 और 23 कैरेट के भी गोल्ड शामिल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर हुआ बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से किया साफ इनकार। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर अमित शाह ने की बड़ी बैठक। LG मनोज सिन्हा, NSA प्रमुख अजीत डोभाल और आर्मी समेत कई चीफ ऑफिसर रहे मौजूद। सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हुई कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया क्वारंटीन और उत्तराखंड में भी होगी टैक्स फ्री। सम्राट पृथ्वीराज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद मामले में हिंदू संतों ने परिसर के अंदर प्रार्थना करने की मांग। मिशन साउथ से पश्चिम में परचम लहराएगी बीजेपी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाई खास रणनीति। यूक्रेनियों का रूस पे एक नया इल्जाम। कहा कि यूक्रेन के 2 लाख बच्चों का किया गया अपहरण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि भारत के स्टार्टअप कंपनियां तय करेंगी भारत का भविष्य। पंजाब में बढ़ा गैंग वार का खतरा। जेलों में भी खून खराबे की आशंका। सरकार अलर्ट मोड पर। ICICI बैंक ने शुरू किए नए डिजिटल फीचर। अब विदेश पैसे भेजना होगा आसान। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने किया बड़ा ऐलान। वित्त वर्ष के अंत तक 5.75 हो जाएगा रेपो रेट। कोविड के नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त निर्देश। कहा, एयरपोर्ट और प्लेन में मास्क नहीं पहना तो पकड़े जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी ने जारी किया नया समन।
मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 13 जून को बुलाया गया। देश के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन को मिली भारत में फेज 2 ट्रायल के लिए मंजूरी। भारत बायोटेक कर रहा है इसे विकसित। भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार से की मुलाकात। कहा हत्यारों पर होगी जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई। धन्यवाद दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं से खत्म होता है।